हेलो फ्रेंड, आप सभी की तैयारी कैसी हो रही है। हाई होप कि सब अच्छे होंगे। सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी सुपर टाइट की आप लोगों की, क्योंकि आप लोगों के अभी जो जूनियर सुपर टाइट है उसी के लिए आप लोगों को एक दिन में दो वीडियो भी प्रोवाइड की जा रही है। जितना पॉसिबल होगा 18 तारीख तक आप लोगों का पूरा सिलेबस की वीडियो दी जाएगी। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लीजिएगा। और जिन लोगों को अभी सुपर टाइट के लिए यहाँ पे वीडियो चाहिएगी वो सारी आप लोगों को तब तक दे दी जाएगी, उसको ज़रूर पढ़िएगा। और इसमें सब्जेक्ट आप लोगों का एसएसटी है, इसीलिए इतनी ज़्यादा डीप आप लोगों को हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है, ताकि वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपकी पॉलिटी भी स्टार्ट की जाएगी और करंट अफेयर भी, लेकिन उससे पहले आप सभी इन चीज़ों को ज़रूर पढ़िएगा। जिन लोगों का प्राइमरी है वो भी यहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी ज़रूर आएंगी। लेकिन फ़िलहाल अभी आप अपने सिर्फ 18 तारीख तक जूनियर वाली को ज़रूर कीजिएगा। इसीलिए कल रात को आप लोगों की वीडियो भी डाली गई थी, ज्योग्राफी की थी, ये पार्ट 2 था। आज हिस्ट्री का पार्ट 2 है। पहले भी डाल चुके हैं, उसमें कुछ सोर्स के बारे में बताया गया था कि कहाँ से किस चीज़ के बारे में कितने अभिलेख है, या फिर कैसे पता चल सकता है कि इसका जन्म हुआ था, ये शासक थे, ये सिक्के थे, उनके सिर्फ उनकी जानकारी हमें किस तरीके से प्राप्त हो सकती है, इस तरीके की जानकारी। आज हम उससे आगे वाले चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आपके पाषाण काल से। धीरे धीरे महात्मा बुद्ध जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे आगे आगे सिर्फ आपको सिलेबस के आधार से ये चीज़ें कराएंगे। इसमें महात्मा बुद्ध है, मौर्योत्तर काल है, मौर्य है, फिर उसके बाद गुप्त काल है, ये सारी चीज़ें कराएंगे। सल्तनत काल की संस्कृति कल्चर सारी चीज़ें आप लोगों को धीरे धीरे करा देंगे 18 तारीख तक। लेकिन आप लोग वीडियो कम शेयर कर रहे हैं, तो इसलिए फिर दो वीडियो डालना पॉसिबल नहीं होगा अगर आप उन्हें शेयर नहीं करेंगे। इसलिए उन्हें शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम आप लोगों को वीडियो बना के और वीडियो में उनको समझा के आप लोगों को दे सके। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे पहले हम लोगों ने कुछ सिक्के पढ़ाए थे, आपको पुस्तकें बताई थी, जीवनी बताई थी, जैसे मुद्रा राक्ष किसकी थी, हर्षचरित के बारे में किसके बारे में आप लोगों को वर्णन मिलता है। आज हम सबसे पहले अपना स्टार्ट करते हैं क्या, पाषाण काल। पाषाण काल सबसे प्राचीन है ये। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी, किस तरीके से हमें हिस्ट्री पढ़नी है। आप लोगों ने देखा होगा कि पाषाण काल क्या होता है, इसे प्रस्तर काल भी कहा जाता है। लेकिन इससे पहले इसे क्या होता है, ये एक प्रस्तर युग है जहाँ पे पत्थरों का यूज़ था, इसीलिए पाषाण युग इसको कहा जाता है। और यहाँ पे सबसे पहले आपको पाषाण युग भी आपको 3 भाग में मिलेगा। सबसे पहले क्या था, पूरा पाषाण काल, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद होता है मध्य पूर्व पाषाण काल, यहाँ पे आप इसे जरूर जोड़िएगा। उसके बाद होता है नव पाषाण काल। ये 3 आप लोगों के काल थे यहाँ पे। एक था पूरा पाषाण काल, एक है मध्य पूरा पाषाण काल, एक है नव पाषाण काल। शॉर्ट में भी आपको तो इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप लोग इसे ज़्यादा समझ ले, टाइम कम लगे, इसलिए। अब आप यहाँ से पढ़िए कि पूरा पाषाण काल भी आपके 3 भागों में विभाजित था। क्या, एक तो था निम्न पूरा पाषाण काल, उसके बाद था एक मध्य पूरा पाषाण काल, और उसके बाद था आपका उच्च पूरा पाषाण काल, जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। इसीलिए तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है कि चापर संस्कृति या सोहन संस्कृति कहाँ की थी, निम्न पूरा पाषाण काल की थी, या पूरा पाषाण काल की थी, या मध्य पाषाण काल की थी। इस तरीके की संस्कृति मिलेगी। क्योंकि पहले क्या था, पहले सबसे पहले पत्थरों का यूज़ किया जाता है। पत्थरों के आप लोगों ने हथियार देखे होंगे, उन्हीं के हथियार मिलते हैं यहाँ पे। जो आप लोग की कुल्हाड़ी मिलती है वो भी पत्थरों की ही मिलती है। उन्हें पत्थरों का यूज़ किया जाता था, सबसे पहले शिकार करने के लिए पत्थरों का यूज़ किया जाता था। उसके साथ हम आपको सीधे ही बता रहे हैं कि जो निम्न पूरा पाषाण काल था, यहाँ की एक बहुत खास संस्कृति है, वो है चापर संस्कृति। और ये चापर संस्कृति आपकी मिली थी सोहन घाटी के निकट, इसलिए इसे सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, निम्न या चापर संस्कृति। आपसे इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि चापर संस्कृति या सोहन घाटी जो संस्कृति है वो कहाँ की है, निम्न पूरा पाषाण काल की ये संस्कृति है, इसको ज़रूर पढ़िएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे देखा होगा कि एक चीज़ और मिली थी, यहाँ पे आपकी मिली थी जो हैंड एक्स है, यहाँ पे मध्य पाषाण काल में इसके साथ मिली थी आपकी एक हैंड एक्स, जो आपकी निम्न पाषाण काल की संबंधित थी। वो क्या कहता है, हैंडेक्स का मतलब था यहाँ पे आपको एक पत्थर की कुल्हाड़ी मिली थी, जो बहुत फेमस थी, यहाँ की पत्थर की कुल्हाड़ी थी। हैंडन संस्कृति के नाम से भी इसको जाना गया था, और हैंडेक्स के नाम से ये संस्कृति भी हुई। उसके बाद आपको देखा होगा कि आप लोगों ने एक चीज़ और पढ़ी होगी कि जो 1863 ईस्वी थी, 1863 ईस्वी में माना जाता है कि यहाँ पे क्या था कि भूगर्भ वैज्ञानिक थे एक। ये कौन थे, रॉबर्ट ब्रूसफुट।
ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिसे क्या कहा जाता है, भूगर्भ वैज्ञानिक कहा जाता है। और इन्होंने सबसे पहले कहाँ किया था, तमिल यानी कि मद्रास के निकट था इसका पल्लवरम नामक स्थान पर इन्होंने खोज की थी। और यही सबसे पहले ऐसे भूगर्भ वैज्ञानिक थे जिन्होंने पता लगाया था कि किस तरीके की यहाँ पे संस्कृति थी, पत्थर का यूज़ था और उन पत्थर से किस तरीके की यहाँ पे संस्कृति का उदय हुआ। तो इस चीज़ के बारे में सबसे पहले 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने बताया था, और वो भी तमिलनाडु मद्रास था। ये पहले तमिलनाडु मद्रास के निकट पल्लरम था। आपसे तमिलनाडु भी पूछ सकता है, मद्रास भी पूछ सकता है, तो इन चीज़ों को याद जरूर कीजिएगा। इसलिए पाषाण काल का जो जन्म पिता कहा जाता है, फादर ऑफ इसका पाषाण काल कहा जाता है, वो किसी कहा जाता है, रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है। इसको याद जरूर कीजिएगा। उसके साथ आप एक और संस्कृति है यहाँ पे, उसके बाद हम निम्न की ही संस्कृति की बात कर रहे हैं और कोई बात नहीं कर रहे हैं अभी। सबसे पहले आपकी चापर संस्कृति होगी, उसके बाद आपकी हैंडेक संस्कृति होगी, उसके बाद फिर आपको एक और मिलेगी एमपी के होशंगाबाद में। एमपी के होशंगाबाद था हथनोरा। ये हथनोरा से बहुत बार क्वेश्चन आप लोगों को मिले होंगे हिस्ट्री में। हथनोरा में क्या था, मानव की खोपड़ी के साक्ष्य मिले थे यहाँ पे। अब सबसे पहले मानव की खोपड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले, हथनोरा से मिला। हथनोरा कहाँ है, एमपी के होशंगाबाद में है। ये सबसे पहले प्राचीन अवशेष थे किसके, मानव की खोपड़ी के, जो यहाँ से मिले थे, कहाँ, एमपी के होशंगाबाद से मिले थे। इसको ज़रूर भी याद कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं मध्य पुरा पाषाण काल की बात करते हैं। ये सारी हमने सिर्फ निम्न पुरा पाषाण की बात की थी आपसे, किसे चापर संस्कृति कहा जाता है, सोवन घाटी थी, हैंडेक संस्कृति थी यहाँ पे, एमपी के होशंगाबाद जो हथनोरा है वहाँ पे मानव की खोपड़ी मिली थी। अब उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, मध्य पुरा पाषाण काल की। यहाँ हम बात कर रहे हैं मध्य पुरा पाषाण काल की। अब यहाँ से आपसे पूछेगा कि हैंडेक संस्कृति कौन से काल की थी, तो आप लोग इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना कि हैंडेक्स कहाँ की थी, हथनोरा कहाँ से मिला, हथनोरा या फिर मानव के सबसे पहले जो अवशेष मिले, खोपड़ी मिली, वो कहाँ से मिली, हथनोरा से मिली थी। अब मध्यपुरा पाषाण काल में सबसे पहले आप लोगों को क्या मिले थे, पत्थरों का सबसे ज़्यादा यूज जहाँ पे हुआ वो कौन सी थी, मध्यपुरा पाषाण काल थी। उसके बाद यहाँ पे कुछ फलक मिल गए थे, जैसे कि आप लोगों के यहाँ पे हल देखा होगा तो हल में पत्थरों के फलक मिलते थे मिट्टी को खोदने के लिए। इस तरीके की यहाँ पे इसे कहा जाता है, फलक संस्कृति भी इसे कहा जाता है। उसके बाद आपकी कुछ यहाँ पे सोहन घाटी संस्कृति मिली, यहाँ पे भी मिली। उसके बाद नर्मदा घाटी संस्कृति मिली। उसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट थी आपकी बेलन घाटी संस्कृति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ की बेलन घाटी संस्कृति। बेलन घाटी संस्कृति क्यों प्रसिद्ध है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इन्हें धान की खेती के कुछ साक्ष्य मिले थे बेलन घाटी में, कहीं के धान की खेती के साक्ष्य मिले थे बेलन घाटी संस्कृति से। और बेलन घाटी संस्कृति कहाँ की संस्कृति है, आपकी मध्यपुरा पाषाण काल की संस्कृति है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कहाँ की, नवपुरा पाषाण काल की या उच्च पुरा पाषाण काल। ये आपके तीनों एक जगह आ जाएगी, उसके बाद ही हम आगे स्टार्ट करेंगे। ये आपकी है नवपुरा पाषाण काल संस्कृति। यहाँ पे आपके ब्लेड स्टार्ट हो गए थे। ब्लेड का मतलब क्या होता है, मिट्टी को खोदने के लिए जब पत्थर के हथियार बनाए जाते थे पहले, उनको अब नुकीले या ब्लेड का यानी कि बहुत ज़्यादा सूक्ष्म हथियारों का प्रयोग होने लगा था। यहाँ पे छोटे छोटे, अगर आपसे पूछे कि कहाँ पे नुकीले एकदम और माइक्रो, जो आप लोगों के माइक्रो हथियार थे वो कहाँ पे यूज़ सबसे पहले होने लगे, तो नवपुरा पाषाण काल में थे। यहाँ पे ब्लेड सबसे ज़्यादा पाए जाते थे। उसके बाद एक और बहुत प्रसिद्ध है, वो क्या है, चकमक उपयोग। ये एक चकमक भी था जिसका प्रयोग यहाँ पे किया जाने लगा। और साथ में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, होमो सैपियंस का उदय हो गया था, जो मानव जाति का सबसे पहला माना जाता है। इसका यहाँ पे क्या होता है, नवपुरा पाषाण काल से ही उदय माना जाता है। ये चीज़ आप समझिएगा। सबसे पहले क्या था, पुरा पाषाण काल था, उसमें पुरा पाषाण काल थी सबसे पहले, निम्न, फिर मध्य पुरा पाषाण काल, फिर उसके बाद नवपुरा पाषाण काल। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे मिलेगा निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल। फिर आपकी कुछ संस्कृति थी, हैंडेक्स थी, कौन से मिली पत्थरों का यूज़ हुआ। उसके बाद फिर ब्लेड थी, या फिर होमो सैपियंस का उदय किस काल में हुआ था, किस पुरा पाषाण काल से हुआ था। इन चीज़ों को मत भूलिएगा, इनको याद जरूर कीजिएगा।
अब हम उसके बाद आपको स्टार्ट करते हैं अपनी क्या मध्य पाषाण काल। ये था सारा पूरा पाषाण काल। अब करते हैं मध्य पाषाण काल की बात यहाँ पे। अब ये मध्य पाषाण काल सबसे कहते होता है कि इन्होंने और भी क्या कर दिए, सूक्ष्म हथियारों का यूज़ करना शुरू कर दिया। इसे सूक्ष्म पाषाण काल के नाम से या फिर माइक्रोलिथिक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटे छोटे हथियारों का यूज़ करना शुरू कर दिया था, इसीलिए इसे माइक्रोलिथिक युग के नाम से जाना जाता है। उसके साथ एक और थी, यहाँ पे कुछ स्थायी जीवन के भी साक्ष्य मिले थे कि यहाँ पे लोगों ने परमानेंट एक जगह पे अपना निवास स्थान भी बनाना शुरू कर दिया था। उसके साथ आप लोगों को यहाँ पे एक और मिलेंगे अस्थि पंजर मिले थे, मरे हुए के अवशेष मिले। उसके बाद यहाँ पे पशुपालन के भी कुछ अवशेष मिले। मिट्टी के आपके यहाँ पे क्या मिले, बर्तन मिले यहाँ पे, कि मिट्टी के जो बर्तन थे वो भी मध्य पाषाण काल से मिले। अस्थि मंजर का मतलब होता है कि मरे हुए जब व्यक्ति होते हैं तो उनकी हड्डियों के साक्ष्य मिले यहाँ से। पशुपालन के साक्ष्य मिले कि यहाँ पे कुछ व्यक्ति रहते थे जो यहाँ पे क्या करते थे, पशुपालन करते थे, तो इसका मतलब वहाँ पे कृषि भी करते थे। जब वो पशुपालन कृषि करेंगे तो वहाँ पे स्थायी निवास अपने आप बन जाएगा। मिट्टी के भी बर्तनों का यूज़ किया करते थे वहाँ पे। यहाँ पे आपके कुछ साक्ष्य भी मिलेंगे, जैसे सबसे पहला आपका साक्ष्य क्या मिलता है, सराय नहार। ये सराय नहार बहुत फेमस है यहाँ का। सराय नहार आपका कहाँ मिलेगा, यूपी में मिलेगा। ये फर्स्ट कांस्य से बना हुआ था। यहाँ पे जो ये मिलता है अवशेष इसके कहाँ मिलते हैं, कंकाल मिलते हैं। कंकाल के क्या मिलते हैं, या फिर अस्थि मज्जर। ये बहुत फेमस है यहाँ का अस्थि मज्जर। लेकिन सराय नहर के बारे में बहुत बार पूछा गया है कि सराय नहर कहाँ का है, यूपी का है। और सबसे पहले यहाँ पे कांसे के भी अवशेष मिले हैं, कंकाल के मिले हैं, अस्थि के मिले हैं, हड्डियों के अवशेष में यहाँ पे मिले हैं। उसके बाद और भी क्या मिलते हैं यहाँ पे, एक और बहुत फेमस प्रसिद्ध है आपका मदहगा। ये भी आपका यूपी में ही है। और सबसे बड़ी बात इसकी क्या मिलती है कि यहाँ पे क्या मिले थे, जोड़े मिले थे स्त्री और पुरुष के, जो जब मृत्यु हो जाती है, जब उनकी हड्डियों के अवशेष मिले तो स्त्री और पुरुष के साथ में जोड़े में अवशेष मिले थे, जिसके लिए यहाँ पे जोड़ा युग्म भी कहा जाता है इसको, कि युग्म के अवशेष कहाँ से मिले, मगध से मिले थे, वो भी यूपी में ही स्थित है। सरायनार कहाँ है, यूपी में स्थित है। कंकाल के अवशेष यहाँ से मिले, ये भी बहुत फेमस प्रसिद्ध है यहाँ का। अब हम उसके बाद स्टार्ट करते हैं आपका नव पाषाण काल। नव पाषाण काल आपका लास्ट हो जाएगा यहाँ पे। ये पाषाण काल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा यहाँ से। नव पाषाण काल युग था। पहले हमने क्या पढ़ाया, पुरा पाषाण काल, फिर उसके बाद मध्य पाषाण काल, फिर उसके बाद नव पाषाण काल यहाँ पे आपको कराया गया। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, यहाँ पे स्थायी जीवन के बहुत ज़्यादा अवशेष मिले कि यहाँ पे पूरा तरीके से क्या हो गया था, स्थायी निवास स्टार्ट हो गया था। उसके बाद आपके यहाँ पे पोलिसदार हथियार मिले थे कि उन पे क्या करते थे, पुलिस करने लगे थे। अब जब पुलिस के हथियार होंगे तो कृषि के साक्ष्य जरूर मिलेंगे यहाँ पे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका प्रश्न पूछा गया है अब तक, कि आग का प्रचलन कहाँ पे हुआ था। आग का प्रचलन हुआ था नव पाषाण युग में, आपका आग का प्रचलन हुआ था। इसको जरूर पढ़िएगा कि आग का जो प्रचलन हुआ था वो कहाँ से हुआ था। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और मिलती है कि मालिक के साथ जब कुत्ता दफनाने की प्रवृत्ति यहाँ पे की गई थी तो कहाँ की गई थी, वो किस क्षेत्र में है, और ये प्रसिद्ध था यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में आपके दो अवशेष मिले थे। एक मिला था आपका क्या, बुरझोम, जो बहुत फेमस है। उसके बाद दूसरा मिला था आपका गुफकरण। अब यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि बुरझोम क्या था। यहाँ पे बुरझोम का मतलब होता है एक बुर्ज का पेड़ था, बुर्ज का पेड़ माना जाता है। और गुफकरण का मतलब माना जाता है क्या, इसका मतलब होता है कुम्हार की गुफा। ये भी आपसे पूछा हुआ है, जो कि आपको बहुत कम लोग इस चीज़ को पढ़ा पाएंगे कि बुरझोम का मतलब क्या है और कुम्हार या गुफकरण का अर्थ क्या होता है, कुम्हार की गुफा। इतना आपको समझ आ रहा होगा, इसीलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोग इसे बहुत आराम से पढ़ सकते हैं, यहाँ पे हर चीज़ आप लोगों को बताई जाएगी। उसके बाद ये देखिए कि अब आपसे पूछेगा कि मालिक के साथ जब कुत्ता दफनाने की प्रवृत्ति यहाँ पे आई थी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही कुत्ते को बहुत वफादार माना जाता था, इसीलिए वहाँ पे उस मालिक के साथ ही उसके कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। अब ये अवशेष आपके कहाँ मिलेगी, अगर मालिक के साथ कुत्ता दफनाने की बात करेंगे तो यहाँ पे इसके बात होती है बुरझोम में।
ये बुरझोम है। बुरझोम में मालिक के साथ कुत्ते को भी दफना दिया जाता है, लेकिन गुफकरण में ऐसा नहीं था। गुफकरण में आपके मिले थे कुछ गर्त मिले थे, गड्ढे मिले थे, यहाँ पे कृषि पशुपालन के साक्ष्य भी मिले। लेकिन अगर आपसे स्पेशल पूछा जाता है कि कहाँ पे मालिक के साथ कुत्ते को भी दफना दिया जाता था, तो वो आपके मिलेंगे बुरझोम से। बुरझोम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर के जो अवशेष मिले ये कहाँ मिले? नवपाषाण काल से मिले थे। इन चीज़ों को मत भूलिएगा, इसे ज़रूर याद कर रखिएगा। कृषि के साक्ष्य यहाँ पे मिले। उसके बाद आपके राख के टीले भी मिले थे। एक यहाँ पे क्षेत्र प्रसिद्ध है संगम, संगन कुल्लू। ये संगल कुल्लू कहाँ पे है? कर्नाटक में। अब कर्नाटक में ये फेमस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मिले थे आपके राख के टीले। ये मत सोचेगा कि ये कितनी गंदी राइटिंग है, आप लोगों को समझ आनी चाहिए। इसको बाद में भी करा सकते हैं, आपकी 18 तारीख के बाद आपको हर चीज़ अलग से पढ़ाई जाएगी, ताकि आप लोगों को फिर आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन इसीलिए अभी टाइम कम है, तो इन चीज़ों को आराम से पढ़िएगा, जितना हो सके उतनी ही ज़रूर पढ़िएगा। लेकिन इससे आप लोगों की हिस्ट्री कवर हो जाएगी, ज्योग्राफी वगैरह सब चीज़ हो जाएगी। यहाँ पे राख के टीले जो फेमस हैं। अब इसमें एक और आपका क्या मिलता है? ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल, यहाँ से चीज़ें समझ गए होंगे। अब ताम्र का मतलब होता है तांबा, और ताम्र का मतलब था यहाँ पे तांबे के ढेर मिले थे। अब ये तांबे के ढेर कहाँ पे मिलते हैं? तांबे के ढेर मिले थे आपके राजस्थान स्थान में। कौन सा क्षेत्र था? खेतड़ी। खेतड़ी से तांबे के स्थान बहुत फेमस है यहाँ पे। और ये पहले से यहाँ पे तांबे के कुछ ढेर मिले थे। तांबा बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है कहाँ से? राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र से प्राप्त हुए थे। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा कि कृषि के साक्ष्य मिले ताम्रपाषाण काल से। उसके बाद कुछ सभ्यता भी मिली कि हाँ ऐसी कोई सभ्यता यहाँ पे निवास करती थी। उसके बाद यहाँ पे कुछ संस्कृतियाँ मिली। पक्की ईंटों का यूज़ यहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ पे यूज़ किया गया था, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद कुछ और भी संस्कृति मिली, बड़ी संस्कृति थी, ये भी ज़रूर याद रखिएगा। जो ताम्रपाषाण काल था, जो तांबे के ढेर मिलते हैं, यहाँ पे कुछ बड़ी संस्कृतियाँ भी मिलती है। अब हम उसके बाद स्टार्ट करते हैं आपका वैदिक युग। वैदिक युग क्यों प्रसिद्ध था? वैदिक युग आपके दो काल में बांटा जाता है। एक तो आपका था वैदिक युग, उसके बाद ये स्टार्ट था आपका दूसरा उत्तर वैदिक युग। ये युग वैदिक था, ये याद जरूर रखिएगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि सबसे पहले वैदिक युग था, जिसमें वेदों का यूज़ किया जाता था। कुछ आर्णक लिखे गए थे, उपनिषद लिखे गए थे, उसके साथ कुछ गुरु भी थे, ब्राह्मण थे, यहाँ पे लिखे गए थे। उत्तर वैदिक काल आगे आपका स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे पितृसत्तात्मक शासक आता है। उसके साथ यहाँ पे कृषि के साक्ष्य मिले थे, लोहे के साक्ष्य मिले थे, अंतर्जी खेड़ा से मिले थे। वैदिक युग में क्या था, किस तरह की यहाँ पे संस्कृति थी? मात सत्तात्मक संस्कृति थी, इसको मत भूलिएगा, क्योंकि ये मात सत्तात्मक संस्कृति थी। और ये आपकी थी पितृसत्तात्मक संस्कृति, जिसमें पितृ यानी कि पुरुष को ज़्यादा महत्व दी जाती थी, इसलिए। और यहाँ पे माताओं को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता था। उसके बाद यहाँ पे क्या मिलते हैं? आपके तांबा मिलता है और कांस्य मिलता है। और यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में आपके लोहे मिलते हैं, जिसको कृष्ण अयस्क के नाम से जाना जाता है, जो आपकी बहुत कम बुक में मिलते हैं, ये कृष्ण अयस्क। वैदिक युग में राजा को गोपा कहा जाता था। उर्वरा थी, जिसे क्या बोलते थे यहाँ पे? जुते हुए खेत बोलते थे। उसके बाद दुहिता थी, जो लड़की गाय का दूध दूधी थी। और वैदिक युग में सबसे ज़्यादा महत्व गाय को दिया जाता था, और गाय पे ही बहुत ज़्यादा युद्ध भी होते थे, जिसे गवेषणा के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ज़्यादा युद्ध हुए थे गाय के नाम से। लेकिन गाय को बहुत प्रसिद्ध और बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता था गाय को। किस काल में? वैदिक काल में। यहाँ पे कुछ दर्शन भी लिखे गए थे, जो आपको जरूर बताए जाएंगे। उसके बाद आपके फिर बौद्ध धर्म था, जैन धर्म थे, ये बहुत फेमस है। इनकी संगतियाँ हैं, किस तरह संगति में किसका हुआ था, कहाँ महायान फायान ये आए थे, यहाँ पे सब चीज़ आप लोगों को बताई जाएगी। इतना आप लोगों के समझ में आ जाना चाहिए। और आ रहा है तो फिर उसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, जितना हो सकेगा उतना शेयर ज़रूर कीजिएगा इस चीज़ को।